सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है बीएसएफ एसटीएम 1600 मीटर के लिए। जिन भाइयों का फिजिकल है एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो भाई ये 1600 मीटर दौड़ना कैसे आप वो समझ लीजिए। अगर आपको दौड़ना आ गया, फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे भाई। और कैसे दौड़ना है भाई, धूप ज्यादा हो रही है, 11 बजे 1 बजे तक दौड़ा रहा है भाई, तो कैसे दौड़ना है सारा कुछ बताऊंगा। अगर आपको ग्राउंड पर दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है, और अगर आपको कैंपस या रोड पर दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा रनिंग जैसे सांस फूल रहा है। एक राउंड 2 राउंड दौड़ने के बाद बहुत सारे बंदों से बात की जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, उनसे बात किया कि सर सांस ज्यादा फूल रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। और जैसे तेज धूप में दौड़ाना है, लगभग 2 बजे एक समथिंग दौड़ाना है भाई। अप्रैल का महीना चल रहा है भाई, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो इसमें कैसे दौड़ना है, सांस बहुत ज्यादा फूल रही, गला सूख रहा है ज्यादा, तो इसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आती है एनर्जी ड्रिंक क्या ले, रनिंग से पहले क्या एनर्जी ड्रिंक ले। जिन भाइयों का फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है उनके लिए मैंने क्या सजेशन किया वो आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात आती है क्या खाए, रनिंग से पहले क्या खाए, क्या केला खाए, क्या फिर ऐसा क्या खा ले जिससे सांस ज्यादा ना फूले, स्टेमिना बढ़ जाए। अगला आता है रनिंग जूतों में करे या बिना जूतों के। जिन भाइयों ने फिजिकल निकाला है उनको क्या बताया मैंने, जूतों में दौड़ना चाहिए या फिर बिना जूतों के, सारा कुछ बताऊंगा। और उन्होंने जो बताया है उनसे कि आपको लाइन में कैसे लगना है, कितने बजे लाइन में लगना है, क्या क्या ले जाना है, सारा कुछ उनसे बात करके मैंने ये बताया। ठीक है, इसमें आपको और कैसे दौड़ना है, जब आपका मान लो 50 में दौड़ रहा है तो अलग अलग दौड़ना है, चिप लगाकर दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है, सारा कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, घड़ी आपको अंदर घड़ी ले जाने दे रहे हैं या नहीं ले जाने दे रहे हैं, और अगर ले जाने दे रहे हैं तो घड़ी पहने हाथ में या ना पहने, बार बार टाइम देखे या ना देखे वो बताऊंगा। ठीक है, अगला आता है एंट्री टाइम, कितने बजे एंट्री ले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत ज्यादा बंदे क्या कर रहे हैं, 2-2 बजे एंट्री लाने में लग रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बंदे कर रहे हैं कि एंट्री टाइम 6 बजे और वो 7 बजे आ रहे हैं लगने के लिए, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगला आता है फिनिशिंग, आखिरी का 1600 मीटर का फिनिशिंग कैसे करें, फिनिशिंग नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपका 3 राउंड अच्छा आ रहा है, चौथा राउंड अच्छा आ रहा है, लेकिन चौथे राउंड के बाद ये 200 मीटर नहीं खींच पा रहा है या 50 मीटर नहीं खींच पा रहा, बहुत ज्यादा भर रहा है, तो इसके लिए अंदर कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करें, सारे को बताऊंगा। ठीक है, और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इसमें हम आपको सारा कुछ बताते हैं, कैसे रनिंग करना है, डेली का अलग वर्कआउट, डेली का डाइट प्रोटीन, सारा कुछ बताते हैं। उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है वो रहती है मात्र 399 तो जानकारी जरूर लें, व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर। ठीक है, आइए स्टार्ट करने ज्यादा आपका टाइम होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1600 मीटर रनिंग। अगर आपका टाइमिंग ग्राउंड का टाइमिंग अगर आपका 6:30 आ रहा है, या फिर आपका 6:20 आ रहा है, या फिर आपका 6:40 आ रहा है, या 6:50 आ रहा है, तो भाई आपको फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है, अगर 6:40 आ रहा है, 6:50 आ रहा है तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए भाई। अगर आपका ग्राउंड का टाइमिंग 6:50 आ रहा है तो भी भाई आप फिजिकल देने जाए, फिजिकल क्वालिफाई हो सकता है भाई। कैसे हो सकता है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका 6:20 आ रहा है या 6:15 भाई आराम से जाए, फिजिकल क्वालिफाई है आपका। ठीक है, अगर आपका 5:50 या 5 की लाइन में तो भाई आप आराम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पहले तो रेस्ट बता देता हूँ। बंदे क्या करते हैं, रेस्ट नहीं दे रहे टाइम पे। बंदे क्या कर रहे हैं, अगर उनका कल फिजिकल है तो वो आज सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई। आपको मिनिमम 2 दिन का रेस्ट लेना है भाई। अगर आपका 6:50 आ रहा है, चाहे आपका 5 मिनट के समथिंग आ रहा है, 2 दिन, यानी कि अगर आपका 10 तारीख को फिजिकल है तो 8 तारीख और 9 तारीख को आप कोई वर्कआउट ना करें। 8 तारीख को चाहो तो आप 2 राउंड वार्म अप लगा सकते हो और रिलैक्स एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अगला, जैसे आपका 6:21 आ रहा है या 6:40 आ रहा है, तो आपको दौड़ना कैसे है भाई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आपका 6:50 भी आ रहा है भाई और टाइमिंग आपने आगे अकेले लगाया है, आपका ग्रुप नहीं है कोई, आपने अकेले टाइमिंग लगाया है, ठीक है, तो आपको जाना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रुप में दौड़ाया जाएगा। एक एक बंदे करके छोड़ रहे हैं, लेकिन 50 का एक बैच बन रहा है तो भाई ग्रुप में टाइमिंग आ जाएगा। और अगर आपके फिजिकल के लिए 10 दिन बचे या 15 दिन बचे तो कोशिश करें टाइमिंग ग्रुप में लगाने की। अगर आप अकेले रनिंग कर रहे हो तो कोशिश करो ग्रुप में रनिंग करने की। ग्रुप नहीं है, अपने भाई किसी दोस्त को साइकिल चलाओ, आप रनिंग करो, वो साइकिल चला, इससे भी आपका टाइमिंग कम होगा भाई। ठीक है, वर्कआउट का सारा वीडियो डाला मैंने लास्ट दिनों में, किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, किस तरह की डाइट फॉलो करना चाहिए। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, डाइट अगर आप अच्छा लोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, अब आता है सीधा डाइट पर ही। आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले क्या स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रोल पाउडर। अगर आपको फिजिकल के लिए 5 दिन बचे, 3 दिन बचे या 2 दिन बचे, तो डेली का आप 1 इलेक्ट्रोल पाउडर पीजिए। 24 रुपए का आता है, 1 या 1.5 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और इससे पीजिए भाई। गर्मी का टाइम है, अगर आप 2 ही पियोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी कमी नहीं रहेगी, आपका पानी की मात्रा कम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप 1 से 2 पी सकते हैं डेली का, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी की मात्रा अच्छा रखे भाई, पानी अच्छा पिए, पानी अच्छा पियोगे, रनिंग में गला नहीं सूखेगा। अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा। अगर आपके 10 दिन बचे तो अभी से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, ये होगा। साथ में आपको फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं। आपका जो जिस मौसम का जो फल चल रहा है, जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, तरबूज चल रहा है, पपीता चल रहा है, संतरा चल रहा है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, वो ज्यादा फल फ्रूट खाइए। ठीक है, इसे खाओगे आपको एनर्जेटिक रहेगी बॉडी और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगला, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा वीडियो लास्ट में। सांस फूलना इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आता हूँ एनर्जी ड्रिंक।
बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एनर्जी ड्रिंक बता रहा हूँ भाई, नोट कर लो इसे। 2 एनर्जी ड्रिंक बता रहा हूँ, एक तो मैं बताऊंगा देसी, एक बताऊंगा जो आपको मेडिकल मिलेगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, कई बंदे क्या लेते हैं, हेल्थ के वगैरह ले सकते हैं, ले लो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पाउडर ले रहे हो ले लो, लेकिन एक इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसे आप जरूर लेना। फास्ट अप करके एक एनर्जी जेल आता है, फास्ट अप एनर्जी जेल 30 रुपए का मिलेगा मेडिकल पे। एक पाउच पी लेना भाई, गारंटी से बोला, जिन भाइयों का सांस ज्यादा फूल रहा है इस टाइम में, बहुत ज्यादा लोग भाई, बहुत ज्यादा पावर आएगा रनिंग में, गारंटी से बोल रहा हूँ, सांस नहीं फूलेगा। और आपके गले में जो खराश वगैरह रहती है या फिर गला सूखता है भाई, गला नहीं सूखेगा। ठीक है, तो आप ये ले ले। दूसरा जो मैंने कई बार बताया, आप कॉफी लीजिए, 2 रुपए का एक नेस्कैफे का कॉफी आता है, थोड़े से पानी में रख ले, आधा गिलास पानी या बोतल में रख ले, ठीक है, उसमें डाले 1-2 चम्मच शहद बना ले, इसे पी लोगे भाई, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है फास्ट अप जेल, 30 रुपए का आएगा भाई। एक तो बेनिफिट इसका ये है कि ये नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बॉडी को, तो आप ले सकते हो, चाहे गर्मियों का टाइम हो सर्दियों का टाइम। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है क्या खाएं। बंदे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा देखा है मैंने, बंदे क्या करते हैं, ऐसे फिजिकल एनर्जी कहता है, केला ज्यादा खाने लगते हैं भाई। बंदे सोचते हैं केला से बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, खा सकते हो भाई, लेकिन फिजिकल के 2 दिन पहले आप केला बंद कर दे। केला खाओगे पेट में गैस बनेगा भाई, क्योंकि केला को पचाना चाहिए। अब रनिंग नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, केला से क्या होगा, पेट फूलेगा, गैस बनेगा, तो रनिंग में दिक्कत होगा भाई। तो केला हटा दे भाई, इसकी जगह आप सेवफल ऐड करें। ठीक है, 2-3 दिन का या एक सेवफल या जो भी लगता है आपका, पपीता खाएं, तरबूज खाएं, कुछ भी खा सकते हो, अंगूर खाएं, संतरा खाएं, जिसमें ज्यादा पानी मिलता हो, या फिर आप जूस वगैरह लीजिए, आपका अनार और चुकंदर का मिक्स जूस आता है। ठीक है, आप बिना बर्फ के पियो भाई, डेली पी सकते हो, डेली नहीं तो 1-2 दिन अंदर से पी सकते हो, फिजिकल से 1 दिन पहले भी पी सकते हो, इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। केला बंद कर दे लेकिन, ठीक है, ये हो गया। अगली बात आती है चावल बंद कर दे भाई। अगर आपको फिजिकल के लिए 15 दिन 20 दिन या 10 दिन बचे तो चावल बिल्कुल बंद कर दे। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, तो इससे सांस ज्यादा फूलता है, तो ये हो गया। अगला आता है रनिंग शूज में करें या बिना जूते। भाई मैंने बहुत सारे बंदों से बात की है, जो बंदे, अगर ट्रैक सही है, आपका जहां भी फिजिकल है आपका, चाहे रोड पर हो चाहे ग्राउंड पर हो, अगर आपका ट्रैक सही है, रोड सही है, तो भाई बिना जूतों के दौड़े। मैंने बहुत सारे बंदों से बात की, उन्होंने ये बताया कि भैया जो बिना जूतों के दौड़ रहे थे ना, उनका ज्यादा बेनिफिट रहा है, उनका टाइमिंग अच्छा है। जो जूतों में दौड़ रहे हैं उनसे भागते भी नहीं जा रहा, कहीं बंद खुल रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि दौड़ते नहीं बन रहा, तो भाई ध्यान रखे बिना जूतों के, अगर आपका ट्रैक सही है तो दौड़े। ठीक है, अगला आता है कैसे दौड़े, ये भी मैं इसके साथ बता दूंगा। ठीक है, अब आता है अगला घड़ी। घड़ी ले जाने दे रहे हैं या नहीं ले जाने दे रहे, क्या ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं सेंटर पे घड़ी ले जाने दे रहे हैं और कहीं कहीं सेंटर पे ऐसा हो रहा है कि नहीं ले जाने दे रहे। जहां बिहार का सेंटर है, बिहार तरफ घड़ी वगैरह कुछ नहीं ले जाने दे रहे, बाकी का सेंटरों पे ले जाने दे रहे हैं। तो ध्यान रखना भाई, आपको ले जाने दे या ना ले जाने दे, आप घड़ी ना ले जाओ भाई। अगर आप घड़ी ले जाओगे तो आपका दिमाग यही अटका रहेगा। अगर आपका टाइमिंग आ रहा है 6:40, तो आप क्या करोगे, एक राउंड बाद देख लोगे कितना आया, दूसरा राउंड आ गया, हाँ इतना हो गया, तीसरा आ गया, अगर तीसरे बढ़ के आ गए भाई आप डिमोटिवेट हो जाओगे और रुक भी जाओगे भाई। तो ध्यान रखिए, घड़ी ना ले जाओ भाई, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, आप ले जाना चाहो, अगर ले जा रहे हैं तो आप ये ऐसा काम कर सकते हो कि घड़ी ले जाए, जब रनिंग स्टार्ट हुआ चालू कर दे, और जब कब फिनिश हुआ तब बंद कर दे, बीच में टाइमिंग ना देखे भाई, अगर आपको घड़ी ले जाने दे रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है एंट्री टाइम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, एंट्री टाइम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखना ये हर जगह अलग अलग हो रहा है, कई कई सेंटरों पे ऐसा हो रहा है कि जल्दी एंट्री हो जाएगा 6 बजे या 5 बजे, तो आपको जल्दी फिजिकल करा देंगे। और कई सेंटर पे ऐसा हो रहा है कि रोल नंबर के हिसाब से दे रहा है, जैसे 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे, तो रोल नंबर के हिसाब से करा रहा है। तो आप अपने सेंटर का पता करें, अगर जल्दी एंट्री लेना चाहे तो आप, ऐसा नहीं कि 2 बजे लगना है, अगर आपका 6 बजे एंट्री है तो आप कोशिश करें 5 बजे एंट्री ले लेगी। ठीक है, और अगर आपका जैसे रोल नंबर कराना है तो आप आराम से लीजिए भाई, 5:30 बजे 6 बजे आराम से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2 बजे लाइन लग जाओ, खड़े खड़े भाई पैर भर जाए और रनिंग ना हो। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है, इसमें एक और सबसे इंपोर्टेंट बता देता हूं मैं। बंदे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जब जिम बैठते हैं, बंदे यहाँ लगभग 200 से 300 बंदे बैठते हैं, क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं भाई। आपका टाइमिंग आ रहा है मान लो 6.5 मिनट फिक्स, और आप सोच रहे हो कि यार कैसे होगा, और भाई बंदे बात कर रहे हैं मेरा 4:50 आ रहा है, भैया मेरा 6 मिनट आ रहा है, या मेरा 4:25 आ रहा है। भले आ नहीं रहा, उनका 7 मिनट आ रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं 6.5 मिनट आ रहा है या 5 मिनट आ रहा है। तो भाई आपको ऐसी बातों से दूर रहना है, आपको नहीं सुनना है इनसे। जो कोशिश करें एक ईयरफोन ले जाए, कानों में लगा, गाना सुने, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा आता है, जब यहाँ बैठते हैं तो कोशिश करें ऊकर वगैरह ना बैठे भाई, पैरों को आगे की तरफ फैला के बैठे, जिससे क्या होगा, रनिंग में जब आप रनिंग करोगे तो आपके पैर नहीं भरेंगे। तो ठीक है, इस बातों का ध्यान रखें। ये हो गया। अब आता है अगला, फिनिशिंग कैसे देना है, सांस फूल रहा है और धूप में कैसे देना है, वो सारा कुछ बता देता हूं मैं। ठीक है, पहली नंबर तो आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा, या तो यहाँ बीच में बैठा दिया जाएगा, या फिर आपका साइड में बैठा दिया जाएगा। ऐसे ही आपका कैंपस होगा तो कैंपस में यहाँ बैठा दिया जाएगा, या रोड पर हो रहा हो। ठीक है, अगर ग्राउंड पर हो रहा है तो 1600 मीटर, और यहाँ पर हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि 800 मीटर जाना होगा, 800 मीटर आना होगा, या फिर 800 मीटर 1600 मीटर ही जाना होगा। कैसे भी करा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया।
अब आता है देखना दौड़ना कैसे। एक तो यहाँ आपका ये आपका स्टॉप वॉच चालू होगा, मतलब यहाँ पे आपको चिप बांध दी जाएगी और ये वो चिप चालू होगी, ठीक है। इस जैसे ही आप इस पट्टी पे पैर रखोगे चिप चालू हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसका, पैर जरूर रख के जाना चारों राउंड में, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बंदे को दौड़ा रहा है, एक दौड़ा दिया, फिर 5 सेकंड के दूसरे दौड़ा दिया, फिर 5 सेकंड के अंदर से तीसरे दौड़ा दिया, ऐसे करके दौड़ा रहा है। तो आपको कोशिश करनी है जितना हो सके, जो अगर आपका मान लीजिए दूसरे नंबर पे है, 10वें नंबर पे या 50वें नंबर पे, तो कोशिश करें ग्रुप जैसे आगे लड़के जाते उन्हें पकड़ कर कोशिश करें, मतलब पकड़ने की कोशिश करें, जैसे इनको कवर करने की कोशिश करें, कवर करने की कोशिश करें। आगे लड़का जा रहा है, एक लड़के एक साथ कवर हो गया, उसके बाद कोशिश करें, जैसे वो लग रहा है कि चलो दौड़ रहा है, अपन आगे निकल जाएंगे, आगे निकल जाओ। फिर लग रहा है कि एक और लड़के को पकड़ लिया, साथ में आ गया, वो भी ऐसा लग रहा है कि उससे आगे निकल जाएंगे, उससे आगे निकल, ऐसे करके आपको पकड़ चला। दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात, बंदे क्या कर रहे हैं देखना, यहाँ से ये आपका ट्रैक है, ठीक है, एक बंदा यहाँ से दौड़ रहा है, एक बंदा यहाँ से दौड़ रहा है और एक बंदा यहाँ से दौड़ रहा है। बंदे भाई ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप ट्रैक के बीच में से दौड़ रहे हैं, इतने से भी दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हानि होगी भाई आपको इससे ट्रैक बड़ा बनेगा, टाइमिंग ज्यादा आएगा। तो ध्यान रखना है जितना हो सके ट्रैक से जो 5 की पट्टी है उसको पकड़ लेते हैं। अब मान लीजिए ट्रैक पर लड़के दौड़ रहे हैं एक दो, तो आप जैसे एक लड़का दौड़ रहा है, इसके जस्ट पास से दौड़िए, ज्यादा दूर ना जाओ भाई। ऐसे करके आपको रनिंग करनी है और कोशिश करना है 4 राउंड में दम लगाने की। 4 राउंड में आप अच्छा दम लगाओगे, टाइमिंग आ जाएगा। अब बंदे क्या कर रहा है, पहला राउंड खींच रहा है, उसके बाद दूसरा राउंड स्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, वो बहुत ज्यादा आपका टाइमिंग बढ़ा देगा। तो भाई कोशिश करना है 4 राउंड में दम लगाना है और आखिरी का फिनिशिंग कैसे करना है वो समझ लीजिए, और सांस कैसे लेना है वो समझ लीजिए। सांस का तो देखिए सिंपल सा फंडा आएगा कि देखना, पहले राउंड में या आधा राउंड में जितना हो सके नाक से लीजिए, उसके बाद थकान हो रही है मुंह से एकदम से गहरी सांस छोड़िए, ऐसे करके, उसके बाद फिर मुंह बंद कीजिए, फिर नाक से लीजिए, फिर नाक से लीजिए जितना हो सके, फिर मुंह से छोड़िए बीच में, फिर नाक से लीजिए, फिर मुंह से छोड़िए। जैसे एक राउंड चल गया, 2 राउंड चल गया, उसके बाद सांस ज्यादा फूल रही, पूरा मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए, पूरा मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं भाई। सांस जहां से भी ले, मुंह से ले या नाक से, बस रनिंग अच्छा होना चाहिए। और कोशिश करना अपने को बैलेंस करना, मतलब ऐसा करना कि फेस को स्थिर रखना। बंदे क्या कर रहा है, कई बार इधर उधर देख रहा है, कई बार नीचे जा देख रहा है, कोशिश करें अपना फेस स्थिर रखने की और अपने स्टेप, और थोड़ा सा जैसे आखिरी का फिनिश करो तो अपने हाथों को थोड़ा अच्छे चला भाई, ऐसे करके आपको रनिंग करना है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला आता है धूप में कैसे दौड़े भाई, सबसे इंपोर्टेंट है भाई धूप में दौड़ना। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि डाइट वगैरह क्या लेना है, एनर्जी ड्रिंक क्या लेना है, सब हो गया। अब आता है अगला, मैंने इसमें बताया था कैसे दौड़े, ठीक है। इसके लिए बेनिफिट है, ग्रुप में जैसे रनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें लड़कों को पकड़ के चलने की। अगर आप लड़कों को पकड़ लोगे, ग्रुप में चलोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 16 मीटर हो जाएगा और कब आपका टाइमिंग हो जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने फेस को स्थिर रखना है, फेस को बार बार इधर उधर नहीं करना। और एक बात, जैसे आप यहाँ रनिंग कर रहे हो और यहाँ लड़के दौड़ना, इन्हें देखकर घबरा नहीं है कि अरे वो लड़का वहां पहुंच गया, ये नहीं देखना भाई। ये देखोगे तो आप डिमोटिवेट होते चले जाओगे। आपको कोशिश करना है जो आपके आसपास दौड़ रहा है, आपके सामने दौड़ रहा है, सिर्फ उसको देखना है और उसको कवर करना है। उसको कवर किया, वो लग रहा है चलो दौड़ रहा है, उससे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे करके आपको दौड़ना है भाई, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है कैंपस या रोड पे दौड़ रहे हैं तो कैसे दौड़े भाई, इसका सिंपल सा फंडा आएगा। अगर आपका ग्राउंड की टाइमिंग 16 मीटर आपने लगाया, 6:40 या 6:50 भी आ रहा है भाई, और अगर आपका रोड पर टाइमिंग लग रहा है तो भाई आपका आराम से जाएगा 6:25 तक, गारंटी से बोल रहा हूँ भाई। रोड पर टाइमिंग कम होके आएगा भाई, ध्यान रखना। इस पे दौड़ने का सिंपल सा फंडा आएगा कि आप दौड़ते चलो और बंदों को काटते चलो। अगर लग रहा है कि अच्छे दौड़ रहे हैं तो साथ में चलो, ठीक है। ऐसे करके करना है और कोशिश करना भाई बिना जूतों की रनिंग करने की, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। इसके साथ और कुछ जानकारी चाहते हो कमेंट कर दो, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊंगा भाई। अगर आप CISF कवर कर रहे हो या फिर और कोई सा भी, या फिर इसका भी अभी आपका 20 दिन बचा, 25 दिन बचा भाई, कमेंट में कर दो, मैं उसके लिए अलग से वर्कआउट प्लान ले आऊंगा, डाइट प्लान ले आऊंगा, ठीक है। ये हो गया, सारा कुछ हो गया। और ध्यान रखना है जैसे फिजिकल से एक दिन पहले नींद वगैरह अच्छी ले भाई, ठीक है। लगभग 7 से 8 घंटे की नींद ले, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी वगैरह सारा कुछ अच्छा ले। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं वीडियो में।